Good morning, students. Before listening the video, I request all of you to keep your NCERT of history in front of you, or if you don't have that, keep your rough notebook with you along with a pen or pencil. So the topic that we are going to cover up today is non-cooperation movement, which is a very important part of history of modern India. So the first instance where we find the mention of the idea of non-cooperation movement is in the book of Hind Swaraj, which was written by Mahatma Gandhi in the year 1909. So here we have important one marker question, that is, who is the author of the book Hind Swaraj, and answer is Mahatma Gandhi. Another question that can come up is, what is the idea presented in the book Hind Swaraj by Mahatma Gandhi? So we have the idea of non-cooperation, that is not to cooperate with Britishers. In this book, Mahatma Gandhi is said Britishers are able to rule over Indians just because of the cooperation of Indians. He further said, if we stop cooperating with Britishers, the British rule would end within 1 year and Swaraj would come. So महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं हिंद स्वराज में कि ब्रिटिशर्स इंडियंस के ऊपर रूल कर पा रहे हैं क्योंकि इंडियंस उनको कॉपरेट कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, और अगर इंडियंस उनका साथ देना छोड़ दे तो 1 साल के अंदर ही ब्रिटिश रूल इंडिया में खत्म हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी. Now another one marker question is, when was this non-cooperation movement adopted by Indian National Congress? So it was in the year 1920 in the Nagpur session. नागपुर 1920 में non-cooperation movement के प्रोग्राम को अडॉप्ट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने. अब हम करते हैं द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कैसे non-cooperation movement अनफोल्ड हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स बिगनिंग. सो it began in January 1921. Remember, it began in January 1921. Now, how did this movement unfold in towns? शहरों में कैसे ये movement आगे बढ़ा? So, तो जो मेजर ग्रुप था जिसने टाउन्स में इस मूवमेंट में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया वो थी मिडिल क्लास. अब उनके क्या मीन्स और मेथड्स थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के? स्टूडेंट्स ने क्या किया, स्कूल्स और कॉलेजेस जाना बंद कर दिया. टीचर्स और हेडमास्टर्स ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया. लॉयर्स ने कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करना बंद कर दिया. ठीक है. काउंसिल इलेक्शंस जो ब्रिटिशर्स कंडक्ट करते थे उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, बायकॉट किया. लेकिन एक एक्सेप्शन जो हमारे पास यहाँ है वो है मद्रास की जस्टिस पार्टी, जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट थी और नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, इसने पार्टिसिपेट किया. आगे फिर हमारे पास फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड. तो जो ब्रिटिशर्स के जो गुड्स थे उनको लोगों ने बायकॉट करना शुरू किया. लिक्कर शॉप्स जो शराब की दुकानें थी उनको पिकेटिंग मीन्स मेनली विमेन ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया इस एक्टिविटी में. तो वो क्या करते थे, जो शराब की दुकानें थी उनका इंटरेस्ट होता था उनको ब्लॉक कर देते थे, तो दुकान खुलने ही नहीं देते थे. सो दैट वाज अनदर मेथड, दैट इज पिकेटिंग ऑफ लिक्कर शॉप्स. फॉरेन इम्पोर्ट हाव्ड बिटवीन 1921 टू 1922. फॉरेन इम्पोर्ट मतलब दूसरे कंट्रीज से अपने कंट्री में जो सामान आता है उसको इम्पोर्ट बोलते हैं. तो ब्रिटेन से जो सामान आता था उसकी जो अब क्वांटिटी थी वो आधी हो गई थी क्योंकि लोगों ने उनके सामान को ख़रीदना बंद कर दिया था. अब जब फॉरेन गुड्स नहीं ले रहे हैं तो डिमांड तो है, लोगों को सामान तो चाहिए, तो जो लोकल इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी उनको आगे बढ़ने में मदद मिली. अब क्वेश्चन आता है कि धीरे धीरे ये मूवमेंट की जो पेस थी, स्पीड थी टाउन्स में, वो कम क्यों हुई? तो सबसे पहला कारण इसमें आता है कि जो खादी होता था, जो हैंडमेड इंडियन हैंडमेड टाइप ऑफ फैब्रिक था, वो बहुत महंगा होता था. महंगा क्यों होता था? क्योंकि हाथ से बनता था और ज़्यादा टाइम लगता था. और जो ब्रिटेन से जो हम इंपोर्ट करते थे क्लॉथ, वो फैक्ट्री मेड होता था, तो ज़्यादा नंबर में बन जाता था. फैक्ट्रीज में मशीनों से जल्दी ज़्यादा कपड़ा बनता था, तो वो सस्ता होता था. तो जो पुअर लोग थे, गरीब लोग थे, वो खादी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो खादी को खरीद पाए. अब दूसरी बात ये उठती है कि जो टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ा था, अब अल्टरनेटिव इंडियन एजुकेशन बेस्ड स्कूल्स या कॉलेजेस उस टाइम पे इतना जल्दी सेटअप नहीं हो सकते थे ऑब्वियसली जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर हैं उन सर्कमस्टांसिस में. तो लोगों ने धीरे धीरे फिर स्टूडेंट्स ने उन्हीं स्कूल्स जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे उन्हीं को उन्होंने फिर से जाना कंटिन्यू कर दिया. अब हमारे पास बात आती है कंट्री साइड, गाँवों में लोगों ने कैसे इस मूवमेंट को देखा. तो यहाँ हमारे पास 3 केस स्टोरीज हैं. फर्स्ट केस स्टोरी हमारे पास है अवध की. तो अवध में इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लीडर थे बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी थे, और
फिजी ले जाया गया था उनको एज ए इंडेंचर्ड लेबरर। ये कंसेप्ट हम आगे समझेंगे इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अंदर। तो वहाँ पर जो अवध के फार्मर्स थे उनका इमीडिएट एनिमी जो थे वो थे तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। अब क्यों थे, कारण क्या थे, उनके अगेंस्ट क्यों थे वो? तो वो उनसे हाई रेंट लेते थे, बेगार करवाते थे। बेगार मतलब बिना पैसे के उनसे काम करवाने को, उनको काम करने के लिए उनको फोर्स करते थे। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं था, कभी भी उनको काम से निकाला जा सकता था, ठीक है। लीज लैंड पे उनके कोई राइट्स नहीं थे। अब उनकी डिमांड्स क्या थी? यही इनकी डिमांड्स थी, इसका अपोजिट कर दो, रेंट्स कम करो, बेगार बंद करो, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दीजिए, ठीक है। अब उन्होंने मेथड क्या अपनाया? नाई धोबी वंश। नाई धोबी वंश मतलब जो ये बेसिक जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाते थे इस कास्ट के लोग लैंडलॉर्ड्स को, तो उन्होंने वहाँ जाकर उन लोगों के लैंडलॉर्ड्स के घरों में जाकर ये काम करना बंद कर दिया। जब ये मूवमेंट आगे बढ़ा तो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र की लीडरशिप के अंडर अवध किसान सभा भी इस्टेब्लिश की गई। धीरे धीरे मूवमेंट वायलेंट फॉर्म टर्न कर ली इसने, और जो फार्मर्स थे उन्होंने मर्चेंट्स के घरों पर अटैक करना शुरू कर दिया, जो ग्रेन होता था, अनाज होता था, उसको जमा करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से वायलेंट फॉर्म के साथ आप इसको अनफोल्ड करेंगे, रैप अप करेंगे अवध के साथ मूवमेंट। सेकेंड केस स्टोरी हमारे पास है ट्राइबल पीजेंट्स, जो जिसका मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड था गुदाम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर उन्होंने कौन सी टेक्निक अपनाई? गुरिल्ला टेक्टिक वॉरफेयर मेथड। इसमें क्या होता है? पहाड़ों के पीछे लोग छिप के वार करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है। अब ट्राइबल लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्यों थे, ये बात समझने की। देखो, ट्राइबल लोगों का सबसे मेन सोर्स रिसोर्सेज का होता है कॉमन लैंड। कॉमन लैंड मतलब वहाँ पर कोई भी आ जाके वहाँ से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये ट्राइबल लोग क्या करते थे? जो कॉमन लैंड पे फॉरेस्ट होते थे वहाँ से फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेके आते थे, अपने कैटल्स को ग्रेजिंग करवाते थे। अब ब्रिटिशर्स ने आने के बाद क्या किया? इन कॉमन लैंड्स को एनक्लोज कर दिया, मतलब वहाँ पर कोई भी अपनी मनमर्जी से आ जाके सामान नहीं ले सकता। तो अब ट्राइबल लोगों का जो रिसोर्सेज का जो सोर्स था वो छिन गया। तो इन लोगों ने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया ब्रिटिशर्स के, और जो इन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू को अपना लीडर चूज़ किया। उनको ये ऐसे मानते थे कि ये भगवान का रूप है हमारे लिए। एक मेजर डिफरेंस जो हमारे पास यहाँ आता है अल्लूरी सीताराम राजू की टेक्निक में और महात्मा गांधी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की टेक्निक में, अल्लूरी सीताराम राजू का मानना था कि सिर्फ फोर्स से ही हम ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा सकते हैं, और अल्टीमेटली राजू को एग्जीक्यूट कर दिया गया ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने 1924। थर्ड हमारे पास है प्लांटेशन वर्कर्स। इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड या मेन जो लोकेशन है वो है हमारे पास असम। असम में मेन प्लांटेशन क्रॉप आप कॉमन सेंस के बेसिस पे बता सकते हैं कि टी होती थी, ठीक है। तो वहाँ पर जो टी गार्डन्स थे असम के, वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में पास किया। उसके अंदर क्या होता था? जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो अपनी मनमर्जी से उन टी गार्डन्स को छोड़ के अपने घरों में नहीं जा सकते, तो उनको ब्रिटिश अथॉरिटीज़ से परमिशन लेनी होती थी, और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ परमिशन बहुत कम चांसेस में देते थे। तो जब उन लोगों को पता चला कि महात्मा गांधी ऐसे लीडर आ रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो रहा है, तो उनको लगा कि अब तो हमें अपने गाँवों में ज़मीन मिल जाएगी और हमें अब इनके अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब वो जाने लगे उन टी गार्डन्स को छोड़ के। रास्ते में उनको पकड़ लिया पुलिस ने और उनको बहुत बुरे तरीके से मारा पीटा। तो इस तरीके से लगभग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो लेटेस्ट स्टेजेस थी वो वायलेंट फॉर्म टर्न कर चुकी थी। तो लास्ट इवेंट जो हमारे पास आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वो है चोरी चोरा इंसिडेंट्स इन February 1922 इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर वायलेंट फॉर्म टर्न हो गया। 22 पुलिसमैन वर किल्ड, ठीक है। पुलिस स्टेशन लोगों ने जला दिया। तो इस वायलेंट फॉर्म टर्न करने की वजह से महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, वापस कर लिया। नाउ योर होमवर्क फॉर टुडे इज you will try the following questions in that notebook, and if you have any problem you can ask me. So first is, why growth of nationalism in the colonies is linked to an anti-colonial movement? Anti-colonial movement मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो मूवमेंट चला था, और नेशनलिज्म मतलब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो उन दोनों में क्या लिंक था? सेकेंड हमारे पास है, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो हमने प्रॉब्लम्स जो इंडियंस ने फेस की उसका जिक्र करते हुए लास्ट में हम थोड़ा सा उसको मोल्ड करेंगे आंसर को, कि इंडियन मूवमेंट की वजह से, इंडियन प्रॉब्लम्स जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से लोगों को फेस करनी पड़ी, अल्टीमेटली नेशनल मूवमेंट का फॉर्म उन्होंने ले लिया।
वाई इंडियंस वर आउटरीच बाय रोलेट एक्ट, आप इसमें बताएंगे ब्लैक एक्ट क्यों था, क्या प्रोविजंस थे, डिटेन कर दिया जाता था 2 years के लिए बिना ट्रायल के, ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे। फिर वाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बेसिकली आप वायलेंट फॉर्म यहाँ पे साइट करेंगे आंसर में, और चोरी चोरा इंसिडेंट को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह मीन्स सर्च फॉर द ट्रूथ, और इन दिस अ सत्याग्रही बाय द वेपन ऑफ नॉन वायलेंस ट्राइज टू ओवरकम हिज और हर एनिमीज। जलियांवाला बाग मैसेकर हैज ऑल्सो बीन कवर्ड अप 1919 13 अप्रैल, डेट मेंशन करेंगे। देन इट्स अदर नेम अमृतसर मैसेकर बिकॉज इट टुक प्लेस देयर। फिर आप मार्शल लॉ का जिक्र करेंगे, जनरल डायर के एक्शंस को साइट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल दैट वी हैव कवर्ड अप। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स विच जॉइन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आप इसमें बताएंगे मिडिल क्लास जो कि टाउन्स में थी, फिर हमारे पास है अवध हिप फार्मर्स, देन वी हैव प्लांटेशन वर्कर्स और ट्राइबल पीजेंट्स, जो कि हमारे पास प्लांटेशन वर्कर्स असम में रहेंगे और ट्राइबल्स हमारे पास गुदाम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो ये 4 to 5 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे एंड यू नीड टू राइट डाउन दिस इन योर notebook and you will send the pic of your homework on my WhatsApp number. Thank you.